नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि चाइना के खिलाफ जो वैश्विक विचारधारा यानी कि वर्ल्ड ओपिनियन जो चाइना के खिलाफ अब बन रहा है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है जो विचारधारा चाइना के खिलाफ तियानामेन स्क्वायर के मामले के बाद बनी थी। ये जो मामला था 1989 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद पूरा विश्व जो है वो एक तरीके से चाइना के खिलाफ हो चुका था और चाइना के खिलाफ हॉस्टिलिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी थी उस समय में। वैसा ही हालात आज पैदा हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो एक तरीके से चाइना के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात क्या है कि ये रिपोर्ट चाइना ने ही तैयार की है, राइट। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या हैं और इस रिपोर्ट के चलते आगे जाकर जो ये रिपोर्ट अगर सजेस्ट करती है, अगर वो वाकई में सच हो जाता है तो आगे जाकर, क्योंकि चाइना का जो स्थान है पूरी की पूरी वैश्विक व्यवस्था में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आगे जाकर वो किस तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है, राइट। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ध्यान रखिएगा, अनिरुद्ध सर मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध है और यहाँ पर से UPSC या IAS की तैयारी के लिए आप स्मार्ट कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके राही आप घर बैठे बैठे इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं, राइट। जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने पेश की है? रिपोर्ट पेश करने वाला जो संस्थान है वो है CICIR। ये एक थिंक टैंक है। चाइना में जो ये थिंक टैंक है ये बेसिकली इन्हीं की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी वहाँ की सबसे ऊंची खुफिया एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ RNAW है, वैसे चाइना में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के नाम से उनकी खुफिया एजेंसी है। ये थिंक टैंक उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है और ये थिंक टैंक का मेन काम क्या है? चाइनीज सरकार को फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर एडवाइजरीज देना। इसने ये रिपोर्ट को अभी पेश किया है, ठीक है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस इस थिंक टैंक का नाम है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का लोगो है। इस रिपोर्ट की मेन हाइलाइट्स क्या हैं? सबसे पहली हाईलाइट है बीजिंग फेसेस अ राइजिंग वेव ऑफ हॉस्टिलिटी इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस फैलने के मद्देनज़र बीजिंग दुश्मनी की बढ़ती लहर का सामना कर रहा है। जो दुश्मनी है वो हर कोने से आ रही है। दुश्मन हर कोने से चाइना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज़, चाइना और USA कुड फेस आर्म्ड कन्फ्रंट्रेशन, यानी कि चीन और अमेरिका में सशस्त्र टकराव हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात भी है। तीसरी चीज़, ग्लोबल एंटी चाइना सेंटिमेंट इज़ एट इट्स हाईएस्ट सिंस द 1989 तियानामेन स्क्वायर क्रैकडाउन। इन्होंने यहाँ पर जो स्थिति बन चुकी है इसका जो सिमिलैरिटी किया है उसको किया है तियानामेन स्क्वायर क्रैकडाउन के साथ, जो कि चाइना के इतिहास में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। वैश्विक चीन विरोधी भावना 1989 तियानामेन स्क्वायर कार्रवाई के बाद से अपने उच्चतम पर है, ठीक है। वॉशिंगटन व्यूज, आखिरी चीज, वॉशिंगटन व्यूज चाइनाज राइज एज एन इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड चैलेंज टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। वॉशिंगटन ने चीन के उदय को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे और पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए चुनौती के रूप में देखा। यानी कि कुल मिला के काफ़ी सारे भारी लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। चारों जो हाइलाइट्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं, चारों जो हैं चाइना के खिलाफ हैं। और केवल चाइना के लिए ही नहीं, जो भी यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है वो केवल चाइना के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बीजिंग फेसेस द राइजिंग वेव ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है, जो आक्रोश बनता जा रहा है। बीजिंग फेसेस द वेव ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट लेड बाय द US। मैंने इस पर कई सारी और वीडियोस बनाई हैं बताने के लिए कि किस तरीके से दुनिया में कई सारे देशों ने चाइना से जो है उनको बोला है कि यू मस्ट पे फॉर अस, पे फॉर दिस, ठीक है। इटली ने सबसे पहले, इटली के नागरिकों ने बहुत डिमांड की कि चाइना को जो है वॉर रिपरेशंस पे करनी चाहिए। उसके बाद ट्रंप ने बाहर आके बोला कि चाइना कुड हैव स्टॉप्ड द कोविड-19 एंड सजेस्ट कर रहे हैं कि US जो है इसके लिए डैमेजेस भी सीख कर सकता है, ठीक है। यही नहीं, जर्मनी ने भी इनडायरेक्टली और फ्रांस ने भी इनडायरेक्टली बोला है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई तो है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रॉपरली फाइट कर रहा है अगेंस्ट चाइना।
उसके बाद चाइना एंड यूएस कुड फेस आर्म्ड कॉन्फ्रंट्रेशन, यानी कि सशस्त्र टकराव अगर यहाँ पे होता है तो ये पूरे के पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बीजिंग नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर आर्म्ड कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स। ठीक है, दोनों ही आज के डेट में एक वैश्विक शक्तियाँ हैं, राइट। अगर दोनों के बीच में ऐसा टकराव होता है जो कि सशस्त्र है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना वायरस कुड फ्यूल रेजिस्टेंस टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। चाइना ने जहां जहां पर जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निवेश किए हैं उन सभी निवेशों के खिलाफ विरोध शुरू हो सकता है। और वॉशिंगटन कुड सेट अप फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फॉर रीजनल एलाइज। ठीक है, यहाँ पर वॉशिंगटन जो है ये क्या करेगा, ये चाइना के साथ यहाँ पर लड़ाई करने के लिए इनडायरेक्ट जो है सपोर्ट दे सकता है फाइनेंशियली और मिलिट्री बाकी देशों को। और ये लड़ाई जो है सारी की सारी एशियाई पानियों में होगी, एशियन वाटर्स में ये लड़ाइयाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। ये सब जो है ये रिपोर्ट कह रही है, ये कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है, ये वो रिपोर्ट जो CICIR ने अपने देश में निकाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वाइल चाइना इज हेल्पिंग अदर्स इन आवर फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक, द US इज सेंडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स फ्रीक्वेंटली टू द साउथ चाइना सी वायलेटिंग चाइना सोवरेनिटी। यानी कि US भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, चाइना भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है। इसके बाद तियानामेन स्क्वायर क्रैकडाउन के साथ जो इसका सिमिलैरिटी यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, तियानामेन स्क्वायर क्रैकडाउन बेसिकली क्या हुआ था 1989 में, यहाँ पर कुछ बच्चे इन्होंने प्रदर्शन यहाँ पे किया था। ये प्रदर्शन यहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि उस समय पर ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि चाइना का जो सरकारी तरीका है, यानी कि वहाँ पर क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, उसको बदलने के लिए, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शन किए थे। लेकिन चाइना का यहाँ पर जो क्रैकडाउन था, जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाला, उसके बाद चाइना की छवि पूरे विश्व में काफ़ी हद तक हिल चुकी थी। यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री का इस्तेमाल किया, असॉल्ट राइफल्स का, टैंक्स का, और ये डायरेक्टली इन्होंने फायरिंग की थी लोगों के ऊपर। ठीक है, ये तियानामेन स्क्वायर जो है बीजिंग में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर जो भी इंसान अगर मिलिट्री के एडवांस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर चाइना की मिलिट्री ने डायरेक्ट जो है फायरिंग की थी। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल एनालिस्ट कंडेम्ड द चाइनीज गवर्नमेंट फॉर द मैसेक्वेयर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, मानवाधिकार संगठन हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, इन सभी ने चीन सरकार ने जो नरसंहार किया उसके लिए चीन सरकार की बहुत बुरी तरीके से निंदा की, राइट। यही नहीं, यहाँ पर संयुक्त राज्य यानी कि जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उसके बाद अमेरिका और कई और पश्चिमी सरकारों ने हथियारों की बिक्री और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंधित करने सहित चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। पूरा का पूरा कनेक्शन, पूरा का पूरा जो कनेक्ट है वो चाइना के साथ तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चाइना को अब हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट करने की, ऐसे कदम पहले भी ले चुकी है पूरी की पूरी दुनिया, जब उनको लगा कि चाइना जो है वो इन्फॉर्मेशन को छुपा रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, या फिर वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को छुपा रहा है जिसके पूरी दुनिया को जो फ़ायदा हो सकता है, राइट। और लास्टली US चाइना रिलेशंस एट अ वर्स्ट पॉइंट, यानी कि पिछले कई दशकों में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि US और चाइना के बीच के जो संबंध हैं वो इतने ख़राब हों। ठीक है, यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस हैं। कहा जा रहा है कि चाइना के ऊपर USA जो है वो नए टैरिफ लगा सकता है, अपने व्यापार में नए शुल्क चाइना के ऊपर लगा सकता है, जो कि चाइना को काफ़ी ज़्यादा भारी रूप से प्रभाव कर सकते हैं, बिकॉज चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली एक्सपोर्ट्स पर चलती है, राइट। यही नहीं, US ही नहीं, मतलब और भी कई देश हैं जो कि चाइना के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हांगकांग हो, ताइवान हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दिखाया था कि हांगकांग के जो वहाँ पर लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करता है, उनको चाइना ने खुलेआम जो है अरेस्ट किया है। लगभग 7,000 लोगों को चाइना ने वहाँ पर अरेस्ट किया है, राइट। जो फाइनली बात आती है वो ये आती है कि ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो वॉर है वो एक तरीके से कोल्ड वॉर की तरह बन सकती है। एक चाइना के ही इंसान ने ये रिपोर्ट जो पेश की गई उसको इक्वेट किया है विद द कोल्ड वॉर। वो कैसे? कोल्ड वॉर के टाइम पे एक ये फ्रेज़ फेमस हुआ था नोविकोव टेलीग्राम का। ये नोविकोव टेलीग्राम क्या है? बेसिकली अमेरिका ने एक लॉन्ग टेलीग्राम भेजा था सोवियत यूनियन को कि हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सोवियत यूनियन के नोविकोव जो वहाँ के ऑफिशियल हैं उन्होंने एक मैसेज वापस भेजा कि हम कोई स्कोप नहीं देखते आपके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का। और जैसे ही ये जवाब उन्होंने भेजा था, इसके साथ कोल्ड वॉर की बिगनिंग हुई थी 1946 में, जो कि लगभग 1991 तक जारी रही।
ठीक है, हम सभी ने इसको देखा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी रिपोर्ट बेसिकली इस तरफ इशारा कर रही है कि यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति बन चुकी है। वो कैसे? सबसे पहले यूएस ने चाइना को एक्यूज़ किया, चाइना के ऊपर आरोप लगाया, चाइना ने अपने आप को डिफेंड किया, ठीक है। और चाइना ने बड़ी बात जो वायरस है उसको अपने घर पे तो रोक लिया, ठीक है। किस तरीके से रोका ये नहीं मालूम, चाइना ने डोमेस्टिक स्प्रेड को रोक लिया। चाइना साथ ही में अपनी छवि को सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, साथ ही में प्रचार कर रहा है, अपने दान दे रहा है और मेडिकल सप्लाईज़ की भी सप्लाई दुनिया भर में भेज रहा है। वहीं पे ट्रंप जो है वो WHO की फंडिंग काट रहा है ये कहकर कि WHO चाइना के साथ मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी USA के साथ साइड कर रहा है। फ्रांस ने चाइना के एम्बेसडर को क्वेश्चन किया और उनको बुलाया कि आप जो है हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। अगर आप देखें काफ़ी सिमिलर सिचुएशन बनती जा रही है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे थी। यूएस और सोवियत यूनियन लड़ तो रहे थे लेकिन एक कोल्ड वॉर में थे, वो डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, वो इनडायरेक्टली लड़ते थे। यहाँ पर भी ऐसा कुछ ही हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल एक कोल्ड वॉर दोनों के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर डर की बात क्या है कि ये कोल्ड वॉर कहीं आगे जाके फर्दर ग्रो ना कर जाए, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम देखें यूएस और सोवियत यूनियन की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी अलग थी। आज की सिचुएशन यूएस और चाइना की काफ़ी अलग है। चाइना भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। चाइना के पास जो मिलिट्री है, चाइना के पास जो वेपन्स हैं, ठीक है, वो कई सालों से वहाँ के प्रेसिडेंट अपनी मिलिट्री को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि पूरी की पूरी मॉडर्न मिलिट्री में तैयार हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने यूएस मिलिट्री की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ये कोल्ड वॉर में ना ग्रो हो जाए, ठीक है। क्लासिफाइड चाइनीज रिपोर्ट्स वॉर्न्स बीजिंग इट फेसेस टियानामेन लाइक ग्लोबल बैकलैश। कुल मिला के सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर गंभीर है, राइट। अभी तक कोल्ड वॉर है लेकिन अगर ये ग्रो कर जाती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा वही दोबारा कह रहा हूँ कि ये केवल चाइना और यूएसए के लिए नहीं, पूरे के पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन सकती है। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।